बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। e-madrasa.com के एक और ट्यूटोरियल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरा नाम आसिम जावेद और इस ट्यूटोरियल में हम लोग वो चीज़ कवर करने जा रहे हैं जो कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पूछी है कमेंट्स में या फिर ईमेल्स में स्पेशली, और मेरे जो फेसबुक चैनल है वहाँ पे जो मैसेजेस कर सकते हैं आप लोग, वहाँ पे हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे कि आप लोग किस तरह पोइट्री रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्योंकि मेरा जो चैनल है पोइट्री का youtube.com/मोहब्बतें, वहाँ पे जो मैंने पोइट्री रिकॉर्ड करके अपलोड की है वो जो है वो आप लोग बनाना चाहते हैं अपनी वॉइस में, और आई थिंक आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि वो सीखना चाह रहे हैं। सो उसका सॉफ्टवेयर कौन सा है, उसमें मैंने कैसे इफेक्ट्स शामिल किए हैं एंड ऑल दीज थिंग्स। सो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आपके पास जो सेटअप होना चाहिए, आई हैव वेरी प्रोफेशनल सेटअप, आई हैव वेरी वेरी प्रोफेशनल सेटअप, और इसके अलावा आई हैव वेरी लो बजट सेटअप। जो हाई प्रोफेशनल सेटअप है उसमें मेरे पास कंडेंसर माइक है विद स्टैंड, उसके ऊपर एक फाइल है, और उसके साथ मेरे पास एक 4 चैनल मिक्सर है जो कि आप लोगों ने शायद देखा हो रेडियो के जो सेटअप होते हैं वहाँ पे। जब मैंने ऑडियो मिक्सिंग सीखी थी तो उस वक्त मुझे इन तमाम इक्विपमेंट्स के बारे में पता चला था और इन तमाम चीज़ों के साथ मैंने काम किया था। तो वो जो मेरा नॉलेज है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, कि उसमें जो सेटअप होता है वो बहुत प्रोफेशनल होता है। उसमें जो इको इफेक्ट्स होते हैं वो 4 चैनल मिक्सर के अंदर होते हैं, उसमें जो डिले इफेक्ट्स होते हैं वो उसी के अंदर होते हैं चैनल मिक्सर के अंदर। तो उसको सिर्फ आप लोगों को स्लाइड करना होता है, जैसे आप लोग अक्सर रेडियो के जो आरजेस होते हैं उनको देखते हैं करते हुए। सो वो जो एक मेरा नॉलेज है उसको शेयर करते हुए मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो वॉइस आप लोग रेडियो पे सुनते हैं वो कंडेंसर माइक्स और जो चैनल मिक्सर्स होते हैं, जो वहाँ पे इक्विपमेंट्स होते हैं, उसकी वजह से वो ज़्यादा क्लियर होती है और वो ज़्यादा आपको इकोज़ और बहुत अच्छी आवाज़ आती है। आरजेस की जो वॉइस होती है उनका इतना ज़्यादा काम नहीं होता, उनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत उनके लिए मायने रखता है। उनका जो कॉन्फिडेंस है ऑनलाइन बात करने का, और इसके अलावा उनका जो एक्सपीरियंस है बात करते करते आपको किसी और टॉपिक के ऊपर मूव करना और वहाँ से आपको वापस लेकर आना, और उसके बाद उनका जो साउंड या सॉन्ग को प्ले करना, ये सारी चीज़ें हैं जो है वो एक तो इक्विपमेंट्स के साथ काफ़ी फेमिलियर होते हैं, और दूसरा ये कि उनके पास जो कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। वॉइस इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती क्योंकि वॉइस जो है वो क्लियर हो जाती है। बहुत से आर्टिस्ट ऐसे हैं जो कि रियल में बात करेंगे तो बिल्कुल आप जैसे हैं, लेकिन रेडियो पे उनकी वॉइस जो है वो बहुत अच्छी आपको लगती है। सो वो जो प्रोफेशनल सेटअप है उसमें आपको कंडेंसर माइक चाहिए, आपको चैनल मिक्सर चाहिए। आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं, और आप लोगों को इसके बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन गूगल करने से मिलेंगी। जो लो बजट सेटअप है जो कि मैं इस वक्त यूज़ कर रहा हूँ, जो कि यहाँ पे मैंने अभी तक जितनी भी अपनी पोइट्री रिकॉर्ड की है वो मैंने लो बजट पे रिकॉर्ड की है, ताकि मैं आप लोगों को जब सिखाऊँ तो उस वक्त मैं आप लोगों को वही चीज़ प्रोवाइड कर सकूँ जो कि इस वक्त करंटली आपके पास अवेलेबल है। सो इसमें मैं यहाँ पे एक नॉर्मल वेरी वेरी नॉर्मल हेडफोन का इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसके ऊपर एक माइक अटैच है, और वो जो माइक है ये वायर के साथ अटैच नहीं है, ये हेडफोन की जो राउंड शेप है उसके साथ अटैच है। और जब मैं बोलता हूँ तो मुझे जो है वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आई कैन मूव माई हैंड्स बिकॉज विदाउट मूविंग माई हैंड आई कैनॉट डिस्क्राइब यू थिंग्स। तो ये जो माइक है ये हेडफोन के साथ अटैच है और ये वायर के साथ अटैच नहीं है। आप लोगों को ऐसा ही एक माइक मार्केट में ढूंढना है। और एक एक्स्ट्रा टिप देते हुए मैं आपको सिर्फ ये कहूँगा कि आप लोग कोशिश करें कि आप लोगों के पास एक ऐसा माइक हो जिसके ऊपर माइक के ऊपर एक ब्लैक कलर का एक फॉइल होता है, एक फोम होती है, जिसकी वजह से जो हवा का जो शोर है वो आपकी रिकॉर्डिंग में नहीं जाता। सो दिस इज़ ए प्रोफेशनल टिप कि अगर आप लोग ऐसा माइक इस्तेमाल करेंगे जिसके ऊपर ब्लैक कलर की एक फोम होती है जिसको फॉइल कहते हैं, वो अगर आप लोगों के पास है तो उसमें से जो हवा का शोर है वो नहीं जाएगा। इस वक्त जो मैं माइक यूज़ कर रहा हूँ उसके ऊपर वो फॉइल नहीं है, ताकि मैं आप लोगों को हवा का जो शोर है वो दिखा भी सकूं और उसको मैं आप लोगों को रिमूव करना भी सिखाऊं। सो आप लोग जब भी रिकॉर्डिंग करते हैं आप लोगों ने देखा होगा कि पीछे एक शोर होता है जो मुसलसल चलता रहता है, और आपकी जो आवाज़ होती है वो भी आपके साथ आप लोग साथ साथ सुनते हैं। सो उस शोर को ख़त्म करने का जो टिप है और जो ट्रिक है वो हम लोग इसमें कवर करेंगे। अगर आप लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं सो यू कैन ज्वाइन अस ऑन यूट्यूब विच इज़ youtube.com/photoshop in उर्दू। और इसके अलावा आप लोग हमें itjannat.com पर भी
सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत से ट्यूटोरियल्स हैं जो कि वहाँ पे आप लोगों को मिलेंगे। और इसके अलावा आप लोग हमें फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं, facebook.eMadrasa.com। और इसके लिए जो सॉफ्टवेयर मैंने चूज़ किया है, जो कि मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, बहुत से सॉफ्टवेयर्स हैं। दिस इज़ Udacity। ये सॉफ्टवेयर है Udacity, इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम हियर udacity.sourcefrog.net/download। अगर आप लोग यहाँ पे जाएंगे डाउनलोड सेक्शन में, तो आप लोग 1.3 सीरीज़ का जो बीटा वर्जन है वो आप लोग विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास XP है तो आप लोग XP का जो है वो डाउनलोड कीजिए, या फिर आप लोग का विस्टा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और Windows 7 के लिए भी। आई एम यूजिंग Windows 7। ऑलराइट, जब आप लोग इसको डाउनलोड कर लेंगे, आप लोग रिकॉर्डिंग कर लेंगे, आप लोग सब कुछ कर लेंगे, तो आप लोग अगर इसको MP3 में सेव करना चाहते हैं तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर आप लोग उसे MP3 में सेव नहीं कर सकते जब तक आप उसका जो MP3 का कोड है वो डाउनलोड नहीं कर लेंगे। उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे एक फाइल चाहिए, एग्जीक्यूट फाइल। जब भी आप लोग उसको MP3 में सेव करेंगे तो आप लोगों से इस फाइल के बारे में पूछेगा जस्ट फर्स्ट टाइम। तो आप लोग जब इसका पाथ देंगे उसे, तो वो ऑटोमेटिकली बाद में जो आपकी फाइल्स हैं उसको एज ए MP3 भी सेव करेगा। मैं जितनी भी ऑडियो सेव कर रहा हूँ वो मैं MP3 कर रहा हूँ, क्योंकि उसका जो साइज़ है वो बड़ा छोटा होता है। सो अगर आप लोगों को ये फाइल का लिंक चाहिए तो आप लोग यहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पे मैक डाउनलोड पेज पे जाएंगे आप लोग, और यहाँ से नीचे आप लोगों को एक लिंक मिलेगा विच इज़ लैम MP3 इनकोडर। और यहाँ पे लैम MP3 इनकोडर में आप लोगों को मिलेगा लैम डाउनलोड पेज, और ये वो पेज है जहाँ से आप लोगों को ये वाली फाइल डाउनलोड करनी है। सो आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों को कंप्यूटर में जो नॉर्मल सेटअप करना है उसमें तो आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है और ये एक फ़ाइल डाउनलोड करनी है। इसके अलावा जो आपको आउटसाइड ऑफ कंप्यूटर जो है वो सेटिंग करनी है, वो कुछ इस तरह है कि मेक श्योर कि कोई भी चीज़ आपके पास ऐसी नहीं है चल रही जो कि मुसलसल आवाज़ करती हो, जैसे पंखा है, फ्रिज है, और उसके अलावा PC की आवाज़ होती है, हार्ड ड्राइव की आवाज़ होती है, फ़ैन की आवाज़ होती है। ये जो साउंड है ये मुसलसल चलने वाले साउंड हैं। मेक श्योर कि आप लोगों के इर्द गिर्द ऐसा कोई साउंड नहीं है। या कभी बच्चे शोर कर रहे होते हैं, या फिर कभी कोई बाहर गाड़ी आ जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। पाकिस्तान में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं। सो मेक श्योर कि आप लोगों के पास ऐसा साउंड नहीं है। सो बेटर कि अगर आप लोग इसको सुबह के वक्त करते हैं, क्योंकि सुबह जो है वो शोर इतना ज़्यादा नहीं होता, या फिर आप लोग इसको बहुत रात में करते हैं क्योंकि उस वक्त भी इतना ज़्यादा शोर नहीं होता। सो आप लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने मुताबिक। तो आप लोगों को सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, फाइल डाउनलोड करनी है, और अपना जो बाहर का सेटअप वो करना है, और आपका जो हेडफोन है वो मैंने आपको जिस तरह अभी बताया है आप लोगों को उस तरह चूज़ करना है, जो कि बहुत ही लो बजट चीज़ है। उसके बाद मैं यहाँ पे आप लोगों को एक पोइट्री जो है वो रिकॉर्ड करूँगा। मेक श्योर कि आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आप लोगों को उसकी आवाज़ भी आए जब मैं उसके ऊपर इफेक्ट लगाऊं। अगर आपको नहीं आएगी तो आप लोगों ने जो फॉलो करेंगे ट्यूटोरियल्स में, तो आप लोगों को उसका वही रिजल्ट मिलेगा जो कि आप लोग मेरी पोइट्री में बहुत दफ़ा सुनते हैं। अगर आप लोग का वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप लोगों की जो वॉइस रिकॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, तो उसकी सेटिंग कुछ इस तरह है कि हम लोग यहाँ पे अपने साउंड्स में जाएंगे इन Windows 7, क्योंकि मेरे पास इस वक्त Windows 7 है, और रिकॉर्डिंग में जाके जो मेरा माइक्रोफोन है उसमें आप लोगों को लेवल्स में जो बूस्ट मिलेगा और जो माइक्रोफोन मिलेगा, आप लोगों को उसकी सेटिंग करनी है। अगर आप लोगों का बूस्ट बहुत ज़्यादा है तो आप लोग उसको कम करेंगे, और अगर आप लोगों का ये जो माइक्रोफोन की जो सेटिंग है वो बहुत कम है तो आप लोग उसको थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे। सो ये जो मेरी सेटिंग है ये Windows 7 में है। आई एम गोना प्रेस ओके ओके ओके। अगर मैं यहाँ पे ट्रैक की जगह लेयर्स बोल दूँ तो आप लोग प्लीज़ माइंड ना कीजिए, क्योंकि मैं बहुत दफ़ा लेयर्स बोलता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूँगा। आई एम गोना प्रेस रिकॉर्ड, और मैं यहाँ पे एक उर्दू पोइट्री जो है वो भी पढ़ूँगा। बस एक माफ़ी हमारी तौबा कभी जो अब हम सताएं तुमको। बस एक माफ़ी हमारी तौबा कभी जो अब हम सताएं तुमको। लो हाथ जोड़े लो कान पकड़े अब और कैसे मनाएं तुमको। जो सच कहें तो गुस्से ने तुमको और भी दिलकश बना दिया है। जो सच कहें तो गुस्से ने तुमको और भी दिलकश बना दिया है। हमारे मन को तो सूझती है कि और गुस्सा दिलाएं तुमको। बस एक माफ़ी हमारी तौबा कभी जो अब हम सताएं तुमको।
सो मैंने यहाँ पे स्टॉप को प्रेस किया है। अब यहाँ पे मेरे पास ये जो साउंड रिकॉर्ड हुआ है, मेरा जो माइक का लेवल है, ये जो माइक्रोफोन का बूस्ट का लेवल है वो बहुत थोड़ा है, तो इसलिए जो हमारा साउंड है वो उसकी जो आवाज़ है वो बहुत कम है। आई होप कि आप लोगों को इसकी आवाज़ आ सके। बस एक माफी हमारी तौबा कभी जो अब हम सताएं तुमको। बस एक माफी हमारी तौबा कभी जो अब हम सताएं तुमको। लो हाथ जोड़े, लो कान पकड़े, अब और कैसे मनाएं तुमको। ऑलराइट, सो ये रिकॉर्डिंग की है मैंने। इसमें आप लोगों को मेरी वॉइस के साथ साथ एक शोर सुनाई देगा जो कि मुसलसल चलने वाली आवाज़ है, जो कि मेरा जो माइक्रोफोन है वो कैच कर रहा है। जो हवा है यहाँ पे इर्द गिर्द उसकी उसका जो शोर है उसको वो रिकॉर्ड कर रहा है, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव माइक्स होते हैं जो आप लोग हेडफोन के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। जो कि कंडेंसर माइक्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली इस शोर को कैच नहीं करते। वो सिर्फ आपके जो लिरिक्स हैं, जो आपके जो वोकल्स हैं वो आपके जो हैं वो रिकॉर्ड करते हैं। तो उसके लिए जो साथ उसके मिक्सर्स होते हैं वो भी इस शोर को, इको को कम करते हैं। उसके अलावा उसमें आप लोग बाद में डिलेज और इको इफेक्ट्स जो हैं वो शामिल कर सकते हैं। सो अगर आप लोगों के पास साउंड में इस तरह शोर आया है और आप लोगों की जो वॉइस है वो बहुत ज़्यादा लेवल पे रिकॉर्ड हुई है, तो आप लोग अपने जो माइक की सेटिंग उसको लो करेंगे। हो सकता है कि आप लोग बाद में मेरे से ये क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको विंडोज़ एक्सपी या विंडोज़ विस्टा की भी साउंड सेटिंग बताऊं। तो मुझे सिंपली यही कहना है कि आपका जो माइक्रोफोन है उसकी जो इस रिकॉर्डिंग का जो लेवल है उसको कम कीजिए। अगर यहाँ पे आपका ये जो साउंड है ये वेरी वेरी लो रिकॉर्ड हुआ है, इसकी जो आवाज़ है वो बहुत कम है, तो आप लोग इसको सेटअप भी कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे इस शोर को ख़त्म करना चाहूँगा। उसके लिए जो हम लोग तरीका इस्तेमाल करते हैं उसमें ये है कि हम लोग सबसे पहले सिर्फ कुछ सेकंड्स ये जो शोर के हैं, या कुछ एक छोटा सा जो ट्रैक है इसको मैं सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे। सिर्फ मैंने यहाँ पे शोर को सेलेक्ट करना है कि ये शोर है, मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ। सो मैं यहाँ पे इफ़ेक्ट्स में जाऊँगा और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है विच इज़ नॉइस रिमूवल, क्योंकि ये जो नॉइस है इसको मैं शोर को ख़त्म करना चाहता हूँ। आई मीन क्लिक नॉइस रिमूवल, और अब मैं से कहूँगा कि तुम ये जो नॉइस है इसकी एक प्रोफाइल बना दो, ताकि मैं इस पूरे ट्रैक में से ये जो प्रोफाइल है इसको ख़त्म कर सकूँ। सो आई एम गोना क्लिक गेट नॉइस प्रोफाइल। अब ऑडेसिटी ने ऑटोमेटिकली इस पूरे ट्रैक्स में से ये जो नॉइस है इसको कॉपी किया है। अब मैं इसे कहूँगा कि हमारा जो पूरा ट्रैक है इसको मैं सेलेक्ट ऑल करूँगा बाय प्रेसिंग कंट्रोल ए। मैंने इस पूरे ट्रैक में से वो जो प्रोफाइल हम लोगों ने सेलेक्ट की है उसको रिमूव करना है। सो आई एम गोइंग बैक टू इफेक्ट्स, आई एम गोइंग बैक टू नॉइस रिमूवल एंड आई एम गोना प्रेस ओके, क्योंकि सबसे पहले हमारे पास ये जो ऑप्शन है ये डेड थे, अब ये अलाइव हैं। सो आई एम गोना प्रेस ओके। ऑटोमेटिकली वो इसमें से जो शोर है उसको ख़त्म कर देगा और हमारे ये जो साउंड है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। सो लिसन अगेन। बस एक माफी हमारी तौबा कभी जो हम सताएं तुमको। ऑलराइट, अब हम लोग इसका जो लेवल है वॉइस का उसको हम लोग सेट करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी और प्रोफेशनल टिप देता चलूँ कि हमारा ये जो साउंड है ये इस बॉर्डर के साथ टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये होगा तो वो उसकी जो आवाज़ है वो, जैसे कहते हैं कि आप लोग आवाज़ फट जाती है, या फिर जो आपकी जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट होती है, तो वो जो आपको एक एरर मिलेगा अपने साउंड में, उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि इसकी ये जो एजेस हैं ये यहाँ पे ना जाए। अगर आप लोगों की वॉइस बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड हुई है तो आप लोग उसको उसी तरह काम कर सकते हैं। अगर बहुत लो हुई है तो उसके लिए आप लोग इस पूरे ट्रैक को सेलेक्ट कीजिए, इफेक्ट्स में जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है विच इज़ नॉर्मलाइज। मैं अपनी आवाज़ को नॉर्मल करना चाहता हूँ जो कि नॉर्मल रिकॉर्डिंग में होना चाहिए था। आई एम गोना प्रेस ओके। सो अब मेरी जो वॉइस है वो ना बॉर्डर को टच हो रही है और ना ही वो बहुत ज़्यादा है। सो आप लोग इसको अब भी सुन सकते हैं। बस एक माफी हमारी तौबा कभी जो हम सताएं। गुड। अब जबकि हमारे पास एक क्लीन पोइट्री आ चुकी है जिसमें पीछे कोई भी आवाज़ नहीं है, जो शोर है वो ख़त्म हो चुका है, और इसके अलावा उसका जो वॉइस लेवल है वो नॉर्मलाइज है, वो एक नॉर्मल साउंड की तरह है। सो अब हम लोग उसमें इफ़ेक्ट्स शामिल कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग इसको जूम करते हैं और आप लोगों को छोटे छोटे यहाँ पे नज़र आते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पे नज़र आ रहा है, अगर आप लोगों को
यहाँ पे छोटा सा निशान नजर आता है, विच मीन्स कि इसमें कोई और साउंड भी रिकॉर्ड है। सो आप लोग उसको सिलेक्ट करके कंप्यूटर की जो कीबोर्ड है वहाँ से डिलीट को प्रेस करेंगे तो वो रिमूव हो जाएगा। अगर आप लोगों ने पोइट्री पढ़ी है और कोई लाइन आप गलत पढ़ गए हैं तो आप लोग अपनी पोइट्री की जो रिकॉर्डिंग है उसको जारी रखिए और बाद में आप लोग उसका जो ट्रैक है उसको रिमूव कर सकते हैं। जस्ट आप लोगों को वो सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद आपको डिलीट प्रेस करना है। ओके अब हम लोग यहाँ पे ऐसा करेंगे कि जो हमारा इजाफी एरिया है, जैसे यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ट्रिम करूँगा, आई एम गोना प्रेस डिलीट, और जो हमारे पास एंड है, एंड में मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा एंड आई एम गोना प्रेस डिलीट। ओके गुड। अब हम लोगों ने यहाँ पे जो सेटिंग है वो कर ली है। यहाँ पे जब मैं पोइट्री पढ़ रहा था तो मैं यहाँ पे कुछ वक्फा इसलिए दे रहा था क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं इसमें साउंड ऐड करूँगा, जो बैकग्राउंड साउंड होगा, म्यूज़िक होगा जो पीछे, वो थोड़ी देर चलता रहेगा और उसके बाद मैं दोबारा पोइट्री पढ़ूँगा और उसके बाद मेरा जो डिले है वो डिले यहाँ से यहाँ तक भी आ सकता है। सो आप लोग जो लाइंस पढ़ेंगे उनको इस तरह आप लोगों ने पढ़ना है कि उनमें थोड़ा सा वक्फा होना चाहिए ताकि आपकी अगर डिले भी होता है तो वो डिले एक दूसरे के साथ ना हो, यानी कि आप लोगों की जो दो लाइंस हैं वो आपस में मिक्स ना हो। जब आपकी एक लाइन प्रॉपरली डिले हो जाएगी उसके बाद दूसरी स्टार्ट होगी। सो हम लोग यहाँ पे अभी उसके एक और एग्जाम्पल भी करेंगे। यहाँ पे मैं इस पूरे ट्रैक को सिलेक्ट करूँगा। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इस के बारे में बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग जूम करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से जूम कर सकते हैं। अपने कीबोर्ड से शिफ्ट को प्रेस करेंगे तो आप जूम आउट कर सकते हैं। अगर आप लोग जूम करना चाहते हैं तो आप सिंपली क्लिक करेंगे, शिफ्ट को प्रेस करके जूम आउट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इस पूरे ट्रैक को जूम आउट करने के बाद इस पूरे ट्रैक को मूव करना है फॉरवर्ड, तो आप लोग यहाँ पर हमारे पास एक टाइम शिफ्ट टूल है, आप लोग इसको कर सकते हैं। हम लोग इसके बारे में भी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। और इसके अलावा अगर आप लोगों को इसके जो वॉइस है उसको अगर आप लोग उसको चेंज करना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ये जो टूल है आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बट हम लोग दो टूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि हमारे पास सिंपली एक सिलेक्शन टूल है और हमारे पास एक जो टाइम शिफ्ट टूल है और जूम टूल है। सो मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करूँगा हियर। ओके अब हम लोग यहाँ पे हमारे पास ये जो इको इफेक्ट है सबसे पहले उसको शामिल करते हैं। मेक श्योर कि आप लोगों का जो सिलेक्शन टूल है वो सिलेक्ट है। आप इसको डबल क्लिक करेंगे, इस पूरे ट्रैक को आप लोग सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप लोग जाएंगे इको में और यहाँ पे इफेक्ट्स में जाएंगे और उसके बाद आप लोग जाएंगे इको में। यहाँ पे जो मैं अपनी पोइट्री के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो डिले इफेक्ट मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, दैट्स 0.2 एंड फैक्टर इज 0.2। आप लोग इसका प्रीव्यू भी कर सकते हैं बट आई एम गोइंग टू प्रेस ओके। अब मैं इसको प्ले करूंगा। बस एक माफी हमारी तौबा कभी जो अब हम सताए तो इसमें थोड़ी सी इको है क्योंकि इसके अंदर मैं अभी जो डिले है उसको भी शामिल करूंगा। सो अगर आप लोगों ने इको ऐड करनी है तो आप लोग इस तरह इको इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैं जाऊंगा इफेक्ट्स में एंड हियर आई हैव डिले और इसकी जो सेटिंग है दैट 6.0, 0.50, 0.00 एंड 5 जो कि आई थिंक डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, मैंने कोई इसमें चेंज नहीं किया। बट अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग इस तरह सेटिंग कर सकते हैं एंड आई एम गोना प्रेस ओके। ओके अब हम लोग सुनेंगे इसको। बस एक माफी हमारी तौबा कभी जो अब हम सताए। गुड। अब जब आप लोगों ने इसको इको भी दे दिया है और आप लोगों ने इसको एज ए डिले इफेक्ट भी शामिल कर दिया है तो आप लोग इसको सेव कर सकते हैं। सेव करने के लिए आप लोग फाइल में जाएंगे एंड इन फाइल यू हैव टू क्लिक एक्सपोर्ट और उसको MP3 में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। से बस एक माफ़ी एंड यू कैन प्रेस सेव। सो आपकी ये जो फाइल है ये सेव हो जाएगी इन MP3। जब आप लोग इसको MP3 में फर्स्ट टाइम सेव करेंगे तो आप लोगों से फाइल का पाथ मांगेगा जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को डाउनलोड करनी है। सो फर्स्ट टाइम मांगेगा, उसके बाद आप लोगों से ये बार बार जो है वो पाथ नहीं मांगेगा। अब अगर मुझे इसमें म्यूजिक ऐड करना है बिकॉज आई नो यू गाइज आर लुकिंग फॉर म्यूजिक के इसमें म्यूजिक किस तरह ऐड करना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे म्यूजिक को इम्पोर्ट करूंगा। उसके लिए मैं करूंगा फाइल इम्पोर्ट और यहाँ पे मैं ऑडियो को इम्पोर्ट करूंगा। सो मेरे पास यहाँ पे एक म्यूजिक है विच इज जैनी विस्पर्स इन द डार्क विच इज माई फेवरेट म्यूजिक। आई एम गोना प्रेस ओपन और ये जो ऑडियो है ये यहाँ पे मूव होगी। ओके अब ये जो ऑडियो ये बहुत बड़ी है और क्योंकि एक प्रॉपर म्यूजिक है, एक कंपोज किया हुआ और हमारी जो पोइट्री है वो बहुत छोटी है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे
कुछ थोड़ी सी ट्रिमिंग करेंगे, हम लोग इसको क्रॉप करेंगे। उसके लिए मैं मुझे इस म्यूज़िक में ये जो पार्ट है ये ज़्यादा पसंद है, तो मैं यहाँ पे अपनी जो पोइट्री है उसको मूव करूँगा। आप लोग शिफ्ट को प्रेस करके जूम टूल से आप लोग जूम भी कर सकते हैं। ओके, अब मुझे ये जो पोइट्री है इसमें जो मुझे साउंड चाहिए वो इस पोइट्री के स्टार्ट होने से पहले थोड़ा सा चाहिए और इसके ख़त्म होने के बाद मुझे थोड़ा सा साउंड चाहिए। तो मुझे अगर यहाँ तक साउंड चाहिए तो मैं बाकी जो साउंड है इसको रिमूव कर दूंगा, डिलीट, वापस आऊँगा। सो मुझे कुछ इस तरह का मैच साउंड चाहिए। मैं अपना जो टाइम शिफ्ट टूल है उससे थोड़ा सा इसको मूव करूँगा। सो हमारी जो पोइट्री है उसके बाद हमें थोड़ा सा साउंड चाहिए और उससे पहले थोड़ा सा साउंड चाहिए। सो मैं यहाँ पे इसको भी रिमूव कर दूंगा। सो दिस इज़ माई सेटअप फॉर माई पोइट्री। अब हमारा ये जो साउंड है ये जब ख़त्म होगा तो वो एकदम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग इस ट्रैक में जो आप लोग क्रॉप देख सकते हैं वो बहुत ही स्ट्रेट क्रॉप है। सो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करने के बाद आई एम गोइंग टू इफेक्ट और मैं इसको फेड आउट करूँगा। इसका जो फेड आउट है वो कुछ इस तरह होगा कि ये साउंड बहुत ही ओरिजिनल लेवल पे होगा और वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता ये बिल्कुल ख़त्म होगा। सो आई एम गोइंग टू प्रेस फेड आउट। सो अब अगर आप लोग देखेंगे ये बहुत ही नॉर्मली ख़त्म होगा। इसी तरह जब हमारा साउंड शुरू हो तो वो भी नॉर्मली शुरू होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग फेड इन का इफेक्ट यूज़ करेंगे, विच इज़ गोइंग टू बी इफेक्ट एंड फेड इन। सो ये जो है ये कुछ इस तरह साउंड करेगा। बस एक माफी हमारी तौबा कभी जो हम सताए। ओके, अब अगर आप लोगों ने जो ट्रैक शामिल किया है उसकी वॉइस बहुत ज़्यादा है और आपकी जो पोइट्री है उसकी वॉइस बहुत कम है, तो उसके लिए आप लोग इस तरह कर सकते हैं, या तो आप लोग अपनी पोइट्री की आवाज़ ज़्यादा कर सकते हैं या फिर आप लोग अपने ट्रैक की आवाज़ कम कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे हमारे पास ये जो पोइट्री है इसकी आवाज़ मैं ज़्यादा करूँगा, क्योंकि हमारी जो पोइट्री है वही सुनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसकी आवाज़ मैं ज़्यादा करूँगा, अबाउट गेन करूँगा 4%। यहाँ पे हमारे पास लेवल है। अगर आप लोग अपनी जो वॉइस है उसको लेफ़्ट या राइट स्पीकर में मूव करना चाहते हैं तो आप लोग मूव कर सकते हैं, बट आई विल रिकमेंड कि आप लोग इसको ना छेड़ें। सो मैंने इसको 5 कर दिया है। हम लोग इसको दोबारा सुनेंगे यहाँ पे। बस एक माफी हमारी तौबा कभी जो हम सताए। बस एक माफी हमारी तौबा कभी जो अब हम सताएं तुमको, लो हाथ जोड़े लो कान पकड़े, अब और कैसे मनाएं तुमको। वेरी गुड। अब जब आप लोगों ने इसको रिकॉर्ड कर लिया है, इसके ऊपर इफेक्ट शामिल कर दी हैं, इसकी वॉइस क्लियर कर दी हुई है और इसमें आप लोगों ने साउंड भी सेट कर दिया है, तो आप लोगों को किस बात की देर है कि आप लोग इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ना करें। आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको MP3 सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसका एक वॉलपेपर बनाता हूँ या फिर मुख्तलिफ अपनी इमेजेस को इस्तेमाल। मैं अपनी इमेजेस इसलिए इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं कि मैं अपनी इमेजेस क्यों इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि एक दफ़ा कुछ इस तरह हुआ है कि मेरे ट्यूटोरियल्स मुझे ही दिखाए गए हैं कि ये फ़लाँ शख्स ने बनाए हैं, आई मीन जो मेरे से चैट कर रहे थे। सो उस दिन के बाद मैं अपनी जो इमेजेस हैं वो यूज़ करता हूँ बहुत से अपने ट्यूटोरियल्स में, या फिर अपनी जो पोइट्री पढ़ता हूँ उसमें। पोइट्री जो मैंने शुरू की थी, जो चैनल शुरू किया था, उसका मकसद ये था कि क्योंकि उस वक्त मुझे इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था कि ये मैं क्या करने जा रहा हूँ। उसका मकसद ये था कि मैं जब पोइट्री को बनाऊँगा तो मुझे अपने जो इफ़ेक्ट्स में सीख रहा हूँ उसके बारे में मुझे बहुत कुछ पता चलेगा, क्योंकि रियल लाइफ का जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। क्योंकि आप लोग जो मेरे ट्यूटोरियल से सीख रहे हैं, जब आप लोग रियल लाइफ में करेंगे तो आप लोगों को शायद बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आएँ जो कि मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रहा। सीखने की हद तक ये बहुत बेस्ट हैं, लेकिन अगर आप लोग प्रोफेशनल लाइफ में गए हैं और फिर आप लोग काम कर रहे हैं तो इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को स्टिल सीखनी है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू कवर ऑल दोज थिंग्स, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट ओनली। तो यहाँ पे जो मैं अपनी इमेजेस यूज़ कर रहा हूँ उसका मकसद ये है कि अगर आप मुझे कोई दोबारा कहेगा कि ये मेरी इमेजेस, मैं हूँ जिसने ये ट्यूटोरियल्स बनाए हैं या फिर मैं हूँ जिसने ये सारा काम किया है, तो मैं उससे पूछ सकूँगा कि ये जो आपने इमेजेस यूज़ की हैं ये किसकी हैं। अगर मैं किसी खूबसूरत लड़की की इमेज इस्तेमाल नहीं कर रहा तो आप लोग प्लीज़ माइंड ना कीजिए। सो दिस इज़ द वे टू रिकॉर्ड दिस ऑडियो पोइट्री इन लो बजट।
बहुत से ऐसे पढ़ने वाले हैं पोइट्री जो कि बहुत खूबसूरत पोइट्री पढ़ते हैं, उनकी आवाज़ बहुत ज़बरदस्त है, यूट्यूब पे आपको मिलेंगे। लेकिन उनमें से बहुत सारे ऐसे जो हैं जो कि आरजेज़ हैं, उनकी आवाज़ को रिकॉर्ड किया गया है और बहुत से खुद भी ये करते हैं। बहुत ज़्यादा टैलेंट है पाकिस्तान में, आप लोगों को जस्ट पता होना चाहिए कि आप लोग चीज़ किस तरह कर सकते हैं, आप लोगों को करना चाहिए। और अगर आप लोगों में से कोई ऐसा स्टूडेंट है या कोई ऐसा दोस्त है जो कि बहुत सी चीज़ें जानता है कंप्यूटर की और वो शेयर करना चाहता है, सो ही कैन कॉन्टेक्ट मी, और हम लोग एक जॉइंट ट्यूटोरियल्स बना सकते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं, विच विल बी फ्री। मैं किसी को भी कोई भी चीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकता, वेदर इट्स मनी और इट्स समथिंग, मैं किसी को कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि ये जितना भी काम कर रहा हूँ मैं, ये जितने भी ट्यूटोरियल्स और ये चीज़ें बना रहा हूँ, ये सब मेरी वजह से नहीं है, ये मेरी वजह से चेंज नहीं हो रहा, ना मेरी शक्ल है, ना मेरी अकल है, ना मेरा कोई वजूद है, ये सब अल्लाह का दिया हुआ है। और मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि ताकि अगर मेरे पास कोई नॉलेज है तो मुझे आगे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना चाहिए। बहुत से लोग ये भी शिकायत करते हैं कि ये जो काम आप कर रहे हैं ये इस्लामी वे से ठीक नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को ऑडियोज़ के बारे में बता रहा हूँ, इमेजेस के बारे में बता रहा हूँ, इस्लामी इमेजेस मना हैं और इस तरह की वो बहुत सी बातें करते हैं। आई डू एक्सेप्ट, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि ये सब है इस्लाम में, कि हमें इस इमेजेस इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, हमें ज़्यादा म्यूज़िक के साथ और ऑडियो के साथ काम नहीं करना चाहिए। बट मैं एक दूसरा पार्ट ये भी देख रहा हूँ कि ये सोर्स है इनकम का बहुत से लोगों का ये सोर्स है इनकम का, डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ऑडियो मिक्सिंग, और ये अगर आप लोग नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, अगर आप लोग नहीं सिखाएंगे तो कोई और सिखाएगा। पर्सनली मुझे ये सब ठीक नहीं लगता जब मैं इसको इस पहलू से सोचता हूँ। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि अगर मेरे पास ये नॉलेज है, मुझे अल्लाह ने ये नॉलेज दिया है, क्योंकि मेरी अकल पे मेरा कंट्रोल नहीं है, ये अल्लाह का कंट्रोल है, तो अगर मेरे पास ये नॉलेज है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा और वहाँ पे जाने के बाद पता चलेगा कि इसका क्या नतीजा निकलता है और मुझे इसका क्या सिला मिलता है। सो अगर आप लोग कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग हमें डोनेट कीजिए, क्योंकि हमारा ये जो सेटअप है ये जो है वो डोनेट से हम लोग चाह रहे हैं कि कोई अच्छे काम कर लें, शायद हो सकता है। और दूसरा ये कि आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिए। आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। आप लोगों से बहुत सी बातें भी हो गई हैं, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल।